Shingles, also known as herpes zoster, is an infection of the skin which is caused by the varicella zoster virus. Varicella zoster virus is similar to the chickenpox virus. So what is the typical history of the disease? शिंगल्स जो बीमारी है जो हमको होती है वो ज़्यादातर स्किन में होती है और इसकी हिस्ट्री में ऐसा होता है कि बच्चे को चिकन पॉक्स होता है एट अ यंगर एज। जब चिकन पॉक्स होता है तो ये वेरिसेला जोस्टर वायरस बच्चे की नर्व एंडिंग्स में, सेंसरी नर्व एंडिंग्स में, नर्व रूट्स में जाके छुप जाता है और वहीं रहता है वो, और बाद में कभी ना कभी एक्टिवेट होता है। इस वायरस को एक्टिवेट होने के क्या क्या कारण हैं, क्यों कभी-कभी ये वायरस एक्टिवेट होता है, तो उसकी कुछ वजहें हैं। वायरस को एक्टिवेट होने की वजह है इमोशनल स्ट्रेस, कोई दवाइयाँ हैं जो आपकी इम्यूनिटी कम करती हैं, कोई एक्यूट या क्रॉनिक इलनेस है आपको जिसकी वजह से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हुई है। अगर आपको किसी वारिसेला ज़ोस्टर वायरस की इन्फेक्शन वाले पेशेंट का एक्सपोज़र हुआ है या अगर आपको कैंसर है और आपको दवाइयाँ चल रही हैं, इन सब स्थिति में, इन सब हालात में आपको ये वारिसेला ज़ोस्टर इन्फेक्शन या शिंगल्स हो सकता है। और जब आपको ये इन्फेक्शन हुई तो आपको क्या सिम्पटम होते हैं, इसके क्या लक्षण हो? शिंगल्स का सबसे पहले सिम्पटम होता है स्किन के ऊपर बर्निंग, इचिंग, ड्राइनेस, इस तरह की सेंसेशन स्किन पे होती है और धीरे-धीरे करके दिस टर्न्स इंटू अ बर्निंग सेंसेशन एंड देन ग्रेजुअली अ वेसिकल और एक रैश सी अपीयर होती है आपकी स्किन के ऊपर और वो रैश में धीरे-धीरे कुछ पानी सा भर जाता है व्हिच इज़ लाइक अ फ्लूइड फिल्ड रैश व्हिच वी कॉल वेसिकल। तो एक रेड कलर का वेसिकल जिसकी फोटोग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं, ये रेड कलर का वेसिकल आपकी स्किन के ऊपर आता है एंड दे कम इन क्लस्टर्स, एक नहीं, 2, 3, 4, 5, 10 इस किस्म के नंबर ऑफ क्लस्टर्स कम, and they come only on one side of the body and they come in the distribution of a nerve. So herpes zoster varicella की जो बीमारी होती है चाहे वो स्किन रैश होती है लेकिन वो स्किन रैश नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में होती है और बॉडी के एक ही साइड पे होती है। द रैश नेवर क्रॉसेस द मिड लाइन टू गो टू द अदर साइड, जो चिकन पॉक्स में होता है। इसके अलावा आपको बुखार हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, मैलेज हो सकता है एंड डिपेंडिंग अपॉन ये कहाँ पर वायरस ने अटैक किया है और भी कुछ लोकल सिम्पटम हो सकते हैं। खासकर इस वायरस की 2 डेंजरस प्रेज़ेंटेशंस हैं। ये बीमारी कभी-कभी आईज़ में और ईयर्स में भी हो सकती है, जो एक बहुत सीरियस फ़ॉर्म होती है बीमारी की। जब ये आई में होती है तो इसका नाम होता है herpes zoster ophthalmicus, जो आई की इन्फेक्शन है और इसमें काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और कभी-कभी ये कान में होती है जिसका नाम है herpes zoster oticus, ऑल्सो कॉल्ड रैमसे हंट सिंड्रोम, जिसमें कान के पिन्ना के ऊपर, कोंका के ऊपर, इस एरिया में वेसिकल्स होते हैं। सो द मेन प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट इज बर्निंग सेंसेशन इन द ईयर और सम पेन एंड अ रैश, जिसके लिए आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। और ये वाला herpes zoster oticus sometimes can cause complications including loss of hearing, loss of movement in your facial nerve and a sense of imbalance or vertigo. सो जैसे हमने देखा, herpes एक बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी है, काफ़ी सिम्टम्स कॉज करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम विद herpes इज़ अ कंडीशन कॉल्ड पोस्ट herpetic न्यूरैल्जिया। तो जब हर्पीज़ हमको होता है तब तो हमें परेशानी होती है। हर्पीज़ जब 2 से 4 हफ्ते में चले जाता है, उसके बाद भी महीनों तक, कभी-कभी सालों तक उस जगह पे पेशेंट को इंटेंस पेन एंड बर्निंग सेंसेशन होती है, जिससे वो काफ़ी परेशान रहते हैं और कभी-कभी इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सीरियसली अफ़ेक्ट होती है। सो herpes ज़ोस्टर या शिंगल्स बहुत ही एक खतरनाक बीमारी होती है और इसका हमको ध्यान रखना है। अगर आपको बचपन में चिकन पॉक्स हुआ है, तो आपको ये बीमारी ज़रूर हो सकती है और आपको सोचना है इसके बारे में। ख़ासकर जब हम इसकी ट्रीटमेंट और इसके इलाज के बारे में बताएँगे, तो हम बताएँगे कि आप इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हो और आपको कैसे बचना चाहिए। सो वन्स herpes ज़ोस्टर वारिसेला या शिंगल्स इन्फेक्शन आपको हो गया और आप डॉक्टर के पास गए, तो इसका इलाज कैसे करते हैं हम? हम एक बार देख के डायग्नोज़ करते हैं, ज़रूरत हो तो ब्लड टेस्ट करके आपके वो वायरस का एक सीरोलॉजी देखते हैं। कभी-कभी वो वेसिकल से हम एक सैंपल लेके वायरस के लिए टेस्ट करके देखते हैं, ये वायरस प्रेज़ेंट है कि नहीं। और उसके बाद ज़्यादातर इलाज होता है एंटीवायरल ट्रीटमेंट, सम लोकल एप्लीकेशंस, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्योंकि काफ़ी इन्फ्लेमेशन होती है और कभी-कभी हमको लोकल एंटीवायरल एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो इस बीमारी का इलाज हम कैसे करते हैं?
इस बीमारी का इलाज हम ओरल एंटीवायरल मेडिकेशन से करते हैं, कभी-कभी ओरल एंटीवायरल क्रीम भी अप्लाई करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी या पेन रिलीविंग ड्रग्स देते हैं। और क्योंकि आपको काफ़ी बर्निंग सेंसेशन और लोकल सिम्पटम होते हैं, इसको कम करने के लिए कुछ हम स्पेशल मेडिकेशन शुरू करते हैं ताकि आपका हर्पेटिक न्यूरैल्जिया या पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया के चांसेस कम हो जाएँ और आपकी परेशानी कम हो एंड योर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल नॉट सफ़र सो मच। हर्पीज़ ज़ॉस्टर एक लोकल स्किन प्रॉब्लम ही नहीं, एक सिस्टेमिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से पूरा शरीर आपका कमज़ोर पड़ जाता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम पड़ती है और महीनों तक आप कमज़ोर फ़ील करते हो। सो इट इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल स्किन रैश और अ स्किन इन्फेक्शन, इट इज़ अ सिस्टेमिक डिसऑर्डर which affects every part of your body, and you will start feeling extremely weak for quite a few days and weeks after the illness has gone away. The good news about shingles or herpes zoster is that it is preventable. अगर हम आपको शिंगल्स का या शिंग्रिक्स करके वैक्सीन है, अगर हम आपको ये वैक्सीन लगाएं तो आप पूरी तरह से इस बीमारी से बच सकते हैं। आवर रिकमेंडेशन करंटली इज एनीबडी हु इज अबव द एज ऑफ 50 or anybody below 50 who is exposed and has been exposed to chickenpox and has a weakened immunity or is on chemoprophylaxis should take the Shingrix vaccine. ये डबल डोजेज में आता है, एक डोज लगती है और फिर कुछ टाइम के बाद दूसरी डोज लगती है। रिसर्च ने बताया है कि ये वैक्सीन मोर देन 90% इफेक्टिव है, ये सेफ वैक्सीन है, आपको बीमारी से बचाता है। And research has shown, and over a period of time, we have also seen that it has other benefits, including delaying onset of dementia. और ये कम से कम 10 साल तक तो आपको रिलीफ दिलाता है और ये कम से कम 10 साल तक तो आपको प्रिवेंट करता है डिजीज से। बट इट इज़ पॉसिबल योर प्रिवेंशन और दिस रिलीफ में कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड when research continues on this particular subject. So herpes zoster या shingles एक खतरनाक और सीरियस बीमारी होती है। इसमें काफ़ी सिम्टम्स होते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज़ पेन एंड बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन रैश। इस बीमारी का इलाज ज़्यादातर एंटीवायरल और लोकल ट्रीटमेंट से होता है, लेकिन पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया से पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इस बीमारी से हम बच सकते हैं और हमारी रिकमेंडेशन है जो भी पेशेंट और जो भी इंसान 50 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं उनको ज़रूर शिंगल्स वैक्सीन लगा लेना चाहिए ताकि वो इस बीमारी से बचे रहें। From diagnosis to treatment, complete ENT care under one roof at MedFirst ENT Center. Book now your appointment.